हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेसन नंबर 1 में 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को लेसन नंबर 1 के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इसे समझकर ध्यान दें कि जस्ट इसी वीडियो में मैं 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, आपके इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। हमारे आसपास जो भी नंबर्स है वो सारे नंबर किस टाइप के होते हैं। हम बहुत सारे नंबरों से घिरे होते हैं। ऑल सारे नंबर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पहला नंबर आता है वो होता है नेचुरल नंबर्स। हिंदी मीडियम वाले इसे कहते हैं प्राकृत संख्या। ऐसे सारे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते, गिन सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 27 29 28, ये सब प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, यहां से लेकर इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर जिन्हें हम गिन सकते, वो सब की सब प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स। और ये धनात्मक होती है, पॉजिटिव, और इसमें जीरो शामिल नहीं होता। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, नेचुरल नंबर होगा जिसे आप गिन सकते हो, पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक, और उसमें जीरो नहीं होता। नंबर 2 होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। जितनी प्राकृत संख्याएं होती है, जितने नेचुरल नंबर होते हैं, उन सबका एक ग्रुप इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को शामिल करते हुए, जैसे ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, और जिन नंबर और उन नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जीरो पूर्ण संख्या, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। बट सारे नेचुरल नंबर का एक ग्रुप, कलेक्शन, सारी प्राकृत संख्याओं का एक समूह जीरो के साथ अगर आ जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर्स। फिर आते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। इंटीजर्स, पूर्णांक भी नेचुरल नंबर ही होते हैं, प्राकृत संख्या ही होती है, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकती, नेगेटिव भी होती, मतलब प्लस भी हो सकती, माइनस भी हो सकती, धनात्मक भी हो सकती, ऋणात्मक भी हो सकती। जैसे ये जीरो है तो ये -1 -2 -3 +1 +2 +3, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। यानी पूर्णांक इंटीजर्स प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, फिर है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। जैसे 3/2 1/2 6/5, ये सब परिमेय संख्या है। ऑल दिस नंबर्स आर रैशनल नंबर, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते। P कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते, वो सब परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहलाता है। और अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे ये सब अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आप लोगों के इसकी सारी डेफिनेशन बुक में मिल जाएगी। इतने मैंने आपको ओरली समझाया, अब मैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 1.1
अगर आपके पास इस समय बुक है तो आप बुक में देखिए 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है ट्रू फॉल्स है। मैं ट्रू फॉल्स पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन से आपको ये ट्रू फॉल्स कैरी करते आएंगे। आप ध्यान दीजिए, पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? हिंदी मीडियम, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? यस। ये देखिए, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, और यही के यही सारे नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याओं में होल नंबर में शामिल है। मीन्स वो क्या कह रहा है, ईच नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? ये देखिए, ये नेचुरल नंबर है और यही नेचुरल नंबर होल नंबर भी है। ठीक है, ये सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल है। और वैसे भी सारे नेचुरल नंबर के ग्रुप को ही होल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्याओं के समूह को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। इसलिए ये ट्रू फॉल्स 100% राइट है। सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि ये एक दूसरे में इंक्लूड होते हैं, मीन्स इसी में ये इंक्लूड होता है। दूसरा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या सभी पूर्णांक तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? ये देखिए, ये इंटीजर्स है, ये पूर्णांक है, और इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। पूर्णांक प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या है होल नंबर वो सिर्फ प्लस में होती है। इसका मतलब इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते, पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्लस में होती है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव। तो इसका आंसर नहीं आएगा, नो आएगा, फॉल्स आएगा। और लास्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? इसका जवाब भी नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या रैशनल नंबर जो होता है वो p/q p/q के फॉर्म में आती है। ठीक है, उसके आंसर पॉइंट में भी आ सकते हैं, आधे अधूरे आएंगे, और वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, वो नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकती। तो तीनों में से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका सही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती, क्योंकि इन सबका ही समूह, इन सबका ही कलेक्शन पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर। लेकिन सारे पूर्णांक, सारे इंटीजर्स पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर पूर्ण संख्या पॉजिटिव होती है प्लस में, और पूर्णांक इंटीजर्स प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। और सारे के सारे परिमेय संख्या, सारे के सारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो अपॉन में आते हैं, बाय में आते हैं, p/q में आते हैं, उसको डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर आ सकते हैं। इसलिए ये भी पूर्ण संख्या, ये भी होल नंबर्स नहीं हो सकते। देख लीजिए आप, तो फर्स्ट राइट है, बाकी दो रॉन्ग होंगे। ओके, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। इज 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हो? वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, यस और नो। ये आपसे पूछा है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लोड लेने की जरूरत नहीं इसमें। 0 के बाय में कुछ नहीं, मीन्स क्या है 1 है, आप 1 लिख सकते हैं। ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, मीन्स हम 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 एक परिमेय संख्या है, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद बचे हुए दो क्वेश्चंस मैं आपको इजीली ब्लैक बोर्ड पे करवा दे रहा हूँ। चलिए, अब हम इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं विद एग्जाम्पल। अगर आप देखोगे तो यह एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको पहले करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल 1 कर रहा हूँ,
एक बात आप समझ जाइए, जैसे मैं आपको बोलता हूँ दो नंबर देता हूँ मैं आपको, ठीक है, 5 और 8, ध्यान रखना ये होल नंबर है, पूर्ण संख्या। अब यदि मैंने आपसे पूछा कि 5 और 8 के बीच में क्या आता है, 5 और 8 के बीच में क्या आता है, बिटवीन 5 एंड 8, तो आप क्या बोलोगे? सर 6 आता है और 7 आता है, काउंटेबल है, गिन लिया आप लोगों ने। दो नंबर के बीच कितने नंबर आते हैं कोई भी बता देगा, लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे, ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता। और दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएगी, दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, ये भी कोई नहीं बता सकता। मीन्स दो नंबर के बीच कितने नंबर आएंगे ये कोई भी बता सकता है, लेकिन दो नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर आएंगे ये कोई नहीं बता सकता। अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, बहुत सारे। अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, दो नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। इनफाइनाइट बहुत सारे हो सकते हैं, और इसको फाइंड आउट करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ, ब्लैक बोर्ड पे देखिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, राइट 5 रैशनल नंबर। आपको 5 रैशनल नंबर लेने हैं, नॉट नंबर, रैशनल नंबर, p बाई q के फॉर्म वाले, p बटे q के रूप में, बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या आपसे पूछी है, ठीक है। हो सकता है कि मेरा ये तरीका, मेरी ये जो मैं आपको जिस मेथड से सिखा रहा हूँ थोड़ा ऑड लगे, लेकिन इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे दो नंबर के बीच बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, उसी टाइप से वो रैशनल नंबर फाइंड करने के मेथड्स भी बहुत सारी होती हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप पहले 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ 2 लिख दीजिए, देखिए, क्योंकि आपको इनके बीच के रैशनल नंबर चाहिए, नंबर नहीं, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब क्या कीजिए, कितने रैशनल नंबर चाहिए आपको, कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 5। तो 5 में 1 प्लस करके क्या आएगा, 6, यानी 1 बढ़ाकर। तो आप इसके बारे में 1 लिख दीजिए और इसके बारे में भी 1 लिख दीजिए। मैंने अभी बताया किसी के बारे में कुछ नहीं आने, 1 होता है। और आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए, कितने चाहिए, कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 5, उसमें 1 बढ़ा दो, कितना हो गया, 6। आप दोनों साइड में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, दोनों साइड में 6 बाय 6, 6 बटे 6 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। क्या किया मैंने, सबसे पहले 1 के बारे में कुछ नहीं आने, 1 लिख दिया, 2 के बारे में कुछ नहीं आने, 1 लिख दिया, और जितने नंबर चाहिए, कितने चाहिए आपको, 5 चाहिए ना, ठीक है, 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, 6, 5 और 1 6। तो आप दोनों साइड में, यहाँ भी और यहाँ भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश हर, 6 बाय 6, 6 बटे 6 का गुणा कर दीजिए। 6 नंबर चाहिए तो 7 बटे 7 का, 7 बाय 7 का हो गया। ये देखिए, हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप नंबर देखोगे तो आपको सिंपली 5 नंबर मिल जाएंगे। 6 बाय 6 के बाद 7 बाय 6, 8 बाय 6, 9 बाय 6, 10 बाय 6, 11 बाय 6। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 रैशनल नंबर आ गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, ठीक है। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आप सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना। फाइंड 6 रैशनल नंबर, हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए, बुक सामने रखी है, हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के मध्य के 6 परिमेय संख्या चाहिए, 6 रैशनल नंबर। तो सिंपल सा है, पहले आप 3 लिख दीजिए, फिर 4 लिख दीजिए, इनके बाय में कुछ नहीं आने, 1 1। कितने रैशनल नंबर चाहिए, 6, उसमें 1 बढ़ा दीजिए, 7। तो ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आप 7 बाय 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 बटे 7 का गुणा कर दीजिए। फिर होगा 7 या 21, 21/7, और 7 चौक 28, 28/7। और आप 21 से 28 के बीच के बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, 21 से 28 के बीच के, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए, ठीक है ना। अब हमें लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 3/5 और 4/5 के मध्य की 5 परिमेय संख्या चाहिए। जरा सोचिए ये क्वेश्चन पिछले 2 क्वेश्चन से अलग क्यों है। वहां हमें 1 और 2 के बीच के रेशनल नंबर चाहिए थे, मतलब 1 और 2 होल नंबर थे, पूर्ण संख्या। फिर 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर चाहिए थे, पूर्ण संख्या थी, होल नंबर। अब हमें परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या चाहिए, रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर चाहिए। ये उन 2 क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, वो सिर्फ 3 और 4 था, ये 3/5 और 4/5 है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा आप दोनों साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 10-10 का गुणा कर दो, 10-10 का मल्टीप्लाई कर दो। कितने नंबर चाहिए आपको? 5 चाहिए, तो 10-10 का कर दो। एस डिपेंड करता है हम पर, मैंने 10 का कर दिया, ज़्यादा रोड लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 30/50, 30/50। ये हो गया 40/50, 40/50। और 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में आप जितने चाहे उतने नंबर ले सकते हैं, एटलीस्ट 10 नंबर आएंगे 10। जैसे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, ऐसा कंटिन्यू आप कर सकते हो। जितने ज़्यादा नंबर चाहिए तो आप 20 का मल्टीप्लाई कर दो और ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल सा मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को 1.1 पर ध्यान देना पड़ेगा। यह आपकी 1.1 टोटली कंप्लीट होती है। ओके, थैंक्स।